श्री कृष्ण संस्कृति, प्रेम और धर्म के मूर्त रूप। वे केवल एक महायोगेश्वर नहीं थे, बल्कि प्रेम के ऐसे दिव्य सागर थे जिनमें समस्त चराचर जगत लय होता था। उनकी प्रत्येक रानी केवल सांसारिक जीवन की सहभागी नहीं थी, बल्कि उनकी दिव्यता की एक झलक थी। भगवान श्री कृष्ण की अष्टमहाभार्याओं में से एक थीं लक्ष्मणा चारुदेशना। वे केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक विलक्षण स्त्री थीं, जिनकी निष्ठा, प्रेम और भक्ति ने उन्हें श्री कृष्ण की प्रियतमाओं में स्थान दिलाया। उनका जीवन एक अनोखी यात्रा थी, जिसमें धर्म और प्रेम का अद्भुत संगम था। यह कथा हमें ले चलेगी उस युग में जब धर्म अपने चरम पर था, जब प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक व्याप्त था। लक्ष्मणा का जन्म, उनके बचपन की अद्भुत घटनाएं, उनका स्वयंवर और श्री कृष्ण के प्रति उनकी अविचल निष्ठा, ये सब कुछ इस कथा में विस्तार से आएगा। तो आइए श्री कृष्ण और लक्ष्मणा की इस अद्भुत गाथा में प्रवेश करें और अनुभव करें प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की वह अद्वितीय यात्रा जो केवल एक भाग्यशाली आत्मा ही तय कर सकती है। धर्म, भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत श्री कृष्ण का जीवन अनगिनत लीलाओं और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ है। वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रेम और करुणा के अवतार थे। उनके जीवन में 8 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें अष्टभामिनियां कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक का अपना एक विशेष स्थान और कथा है। यह कथा श्री कृष्ण की छठी पत्नी लक्ष्मणा चारुदेशना की है, जो विद्याधर राजा बृहदबल की पुत्री थीं। उनका जीवन एक अनोखी गाथा है, जिसमें प्रेम, साहस और अद्भुत निष्ठा की झलक मिलती है। आइए इस पवित्र कथा में डूबते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे लक्ष्मणा का जन्म हुआ, उनका बचपन कैसा बीता, उनका स्वयंवर कैसे हुआ और कैसे वे श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। विद्याधरों की भूमि अद्भुत थी। पर्वतों से घिरी हुई, देवताओं के निवास जैसी यह भूमि सदा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण थी। इस पवित्र भूमि पर राजा बृहदबल का शासन था। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा भी थे। उनकी पत्नी रानी सुलेखा भी उतनी ही तेजस्विनी और बुद्धिमान थीं। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा रानी ने अनेक यज्ञ, तप और व्रत किए। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम लक्ष्मणा रखा गया, जिसे कुछ स्थानों पर चारुदेशना भी कहा जाता है। लक्ष्मणा का जन्म होते ही समस्त राज्य में आनंद छा गया। नगर के कोने कोने में मंगल गीत गाए गए, दीप जलाए गए और ब्राह्मणों को दान दिया गया। जब महर्षियों ने बालिका का ज्योतिषीय अध्ययन किया, तो उन्होंने घोषणा की, यह कन्या असाधारण होगी, इसका सौंदर्य अद्वितीय होगा, इसका हृदय पवित्र होगा और इसका भाग्य अपार होगा। यह स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया बनेगी। राजा रानी ने बड़े स्नेह से लक्ष्मणा का लालन पालन किया। वह बाल्यकाल से ही सुंदर, बुद्धिमान और गुणों में अद्वितीय थी। उसकी सखियां उसे सौंदर्य की देवी कहकर पुकारती। नृत्य, संगीत, वेद शास्त्र और अस्त्र शस्त्र सभी में वह निपुण थी। जब लक्ष्मणा युवावस्था में पहुंची, तब एक दिन उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सुंदर श्यामल वर्ण के दिव्य पुरुष उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके नेत्र प्रेम और करुणा से परिपूर्ण थे। उनके गले में वनमाला थी और उनके अधरों पर मृदु मुस्कान थी। उन्होंने लक्ष्मणा से कहा, हे देवी, समय आने पर तुम मेरी प्रिया बनोगी। इस जन्म में तुम्हारी नियति मुझसे जुड़ी है। जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। स्वप्न समाप्त हुआ, पर लक्ष्मणा का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से भर गया। उसने अपनी सखी से कहा, यह कौन थे? उनका स्वरूप इतना मोहक और मनमोहक क्यों था? क्यों मेरे मन में उनके प्रति ऐसी प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हुई? सखी मुस्कुराई और बोली, हे राजकुमारी, यह तो स्वयं श्री हरि थे। वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं।
तभी से लक्ष्मणा के मन में श्री कृष्ण के प्रति एक अनोखी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया। समय बीतता गया और राजा बृहदबल ने लक्ष्मणा के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें अनेक राजा, महाराजा, वीर और योद्धा सम्मिलित हुए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार निर्धारित धनुष को उठाकर लक्ष्य भेद करेगा, वही लक्ष्मणा का पति बनेगा। स्वयंवर में कौरवों, पांडवों, चेदि नरेश, मगधराज जरासंध और अनेक राजाओं ने भाग लिया, लेकिन लक्ष्मणा की आंखें केवल श्री कृष्ण को खोज रही थीं। जब स्वयंवर आरंभ हुआ तो कई राजकुमार धनुष उठाने में असफल रहे। अंत में श्री कृष्ण उठे और एक ही क्षण में लक्ष्य भेद कर दिया। सभा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लक्ष्मणा ने अपने गले से वरमाला उतारी और श्री कृष्ण के गले में डाल दी, किंतु यह देख कौरव और मगधराज जरासंध क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दी। युद्ध का शंखनाद हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को परास्त कर दिया और लक्ष्मणा को अपनी रथारूढ़ कर द्वारका ले आए। जब लक्ष्मणा द्वारका पहुंची तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों ने उनका हर्षपूर्वक स्वागत किया। द्वारका में बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। यह विवाह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन भी था। लक्ष्मणा और श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति से परिपूर्ण था। लक्ष्मणा ने हमेशा अपने पति के साथ धर्म और नीति का पालन किया। वह उनकी प्रिय रानी बनी और द्वारका की एक प्रमुख देवी के रूप में पूजी गईं। लक्ष्मणा केवल श्री कृष्ण की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी अनन्य भक्त भी थीं। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तो उन्होंने भी अपना सांसारिक अस्तित्व त्याग दिया और प्रभु में लीन हो गईं। इस प्रकार लक्ष्मणा की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। उनका जीवन हमें बताता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम भगवान को पा सकते हैं। जब जब श्री कृष्ण की कथा कही जाएगी, तब तब उनकी अष्टमहाभार्याओं का भी स्मरण होगा। प्रत्येक रानी अपने आप में अद्वितीय थी और उनमें से प्रत्येक के साथ श्री कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी था। लक्ष्मणा, चारुदेशना भी उन्हीं में से एक थी। सुंदरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति। उनका जीवन एक संदेश देता है। सच्चा प्रेम केवल अधिकार की भावना से नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास से पूर्ण होता है। लक्ष्मणा ने अपने स्वप्न में ही श्री कृष्ण को अपना हृदय अर्पित कर दिया था और जब स्वयंवर की घड़ी आई तो उन्होंने निसंकोच अपने प्रियतम को वरण किया। द्वारका में उन्होंने एक आदर्श रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे न केवल श्री कृष्ण की पत्नी थीं, बल्कि उनकी संगिनी, उनकी अनन्य भक्त और उनके धर्मपथ की सहयात्री भी थीं। श्री कृष्ण ने भी उन्हें वही प्रेम और सम्मान दिया जो वे अपनी अन्य पत्नियों को देते थे। लेकिन समय चक्र अचल है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से अपने लोक को प्रस्थान किया तो उनकी प्रिय रानियां भी अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गईं। लक्ष्मणा ने भी अपने आराध्य के बिना जीवन को अर्थहीन मानते हुए योग साधना द्वारा अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। प्रेम वही जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचे, भक्ति वही जो स्वार्थ से परे हो और जीवन वही जो भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। लक्ष्मणा की यह कथा केवल एक विवाह की गाथा नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा है। यह कथा सिखाती है कि जब प्रेम में निष्ठा और भक्ति में समर्पण हो तो वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह अमर हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मणा और श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा युगों युगों तक भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की प्रेरणा जगाती रहेगी।